अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक और व्लॉग में मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ कि मेरा पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा, उसमें मैंने मुल्तान टू फैसलाबाद ट्रैवल किया था और फैसलाबाद सिटी में एंटर हो गई थी। अब मैं घर पहुँच चुकी थी और उस दिन तो शाम ही हो गई थी, थकावट हो गई थी। अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो जैसे ही सुबह हुई सबसे पहले मैं अपने अब्बू जान से मिलने गई और उनकी कब्र पे फातिहा ख्वानी की। उसके बाद जब हम लोग घर आ गए तो अब यहाँ पे बच्चे वगैरह काफ़ी जमा हुए थे। यहाँ पे नानो हाउस है, माशाल्लाह रौनक लगी हुई थी। और मेरी सिस्टर हैं, उनके माशाल्लाह 3 बच्चे थे और मेरे भाई हैं, उनके भी बच्चे हैं माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात कि ये हम उम्र हैं तो फिर इनमें बहुत दोस्ती और बहुत हंसी मजाक था और इन्होंने घर सर पर उठाया हुआ था। इनकी खुशी का ही कोई ठिकाना नहीं था। रात का टाइम था, मेरे भाई यहाँ पर गुड़ की गचक बना रहे थे और हम लोगों ने मूँगफलियाँ छील के दी हैं इनको। तो ये बार बार आवाज़ें लगा रहे थे तो जल्दी मूंगफलियाँ छीलो, गचक रेडी हो गई है तो फिर बाद में नहीं डलेंगी। बस फिर हमने जल्दी जल्दी इनको मूंगफलियाँ छील के दी। बड़ा मज़ा आया हमें। तो उस दिन तो हम लोग कहीं भी नहीं गए थे। नेक्स्ट डे ना सारा दिन घर पे ही रहे थे, लेकिन फिर उससे नेक्स्ट डे फिर हम लोग सुबह मार्केट के लिए रेडी हुए। मैं और मेरी सिस्टर ही मार्केट गए थे। तो हम लोग यहाँ पे मार्केट जा रहे हैं और ये जीसी यूनिवर्सिटी आ गई है फैसलाबाद की। यहाँ से मेरी सिस्टर ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और मेरा इंस्टीट्यूट और था। मैंने कारखाना बाज़ार वाले कॉलेज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। तो यहाँ पर अगले दिन ना फॉग बहुत ज़्यादा थी। तो अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फॉग है ना, लेकिन बहुत हल्की हल्की सी धूप भी निकली हुई थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम लोग जब मार्केट में घूम फिर रहे थे तो इतनी ठंड थी, ऐसे अंदर हवा घुस रही थी ना, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैंने कहा शुक्र है किसी बच्चे को साथ नहीं लेकर आए हुए ना, वरना बच्चे भी परेशान होते हैं। बच्चों ने ज़िद तो की थी कि हमने जाना है, लेकिन हम जानबूझ के बच्चों को नहीं लेकर गए थे। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट उतर चुके थे। ये नरवाला रोड था ना, उसका एंड था। तो ये चौक कहलाता है नरवाला चौक। यहाँ पे हम लोग उतर गए थे। इसके अपोजिट साइड पे फिर ये अनारकली है। तो अभी तो ये रीगल रोड का चौक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। मैं तो इधर देखूँ, दाएं देखूँ, बाएं देखूँ, सारा नक्शा ही बाज़ार का बदला हुआ था। एक वो पुराना वक्त था जिस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी और अम्मी वगैरह के साथ मैं मार्केट आया करती थी। मेरी ये सिस्टर तो उस वक्त छोटी थी, ये मार्केट नहीं आती थी, तो मैं और अम्मी आया करते थे मार्केट। तो बिल्कुल ही हुलिया ही बदला हुआ है। इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी थी मार्केट और बहुत ज़्यादा शॉप्स हो चुकी थी। पहले इतनी भी ज़्यादा शॉप्स नहीं होती थी, अब तो ऐसे लगता था जैसे शॉप्स ही शॉप्स है हर जगह। और ये रीगल रोड के अंदर एक गली थी, वहाँ से हम लोगों ने बच्चों की शर्ट्स वगैरह ली थी। कुछ मैंने अपने बच्चों की ली थी, मेरे सिस्टर ने ली थी, भाई के बच्चों की ली थी, क्योंकि वो यही उनकी एज है। 8 साल से लेकर 12 साल तक के एज के ये बच्चे हैं माशाल्लाह, आगे पीछे के। तो हम लोगों ने फिर इनकी शर्ट्स वगैरह बाई की। तकरीबन हमने 14-15 शर्टें यहाँ से लीं और बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे शर्ट्स थी और रीज़नेबल प्राइस थे। उसके बाद फिर हमने कुछ मेकअप आइटम्स लेने थे, मेकअप की चीज़ें लेनी थी। यहाँ ज्वेलरी के बहुत ज़बरदस्त स्टॉल्स थे। अच्छा, यहाँ पे ना एक अनारकली में सनी ज्वेलरी के नाम से बहुत पुरानी ज्वेलर्स हैं। तो वहाँ से मैंने शादी से पहले जब कहीं फंक्शन वगैरह पे आना जाना होता था तो फिर मैं यहाँ से ज्वेलरी लिया करती थी। तो मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी कि मैंने सनी ज्वेलरी पे भी ज़रूर जाना है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी होती थी। तो फिर मैं गई और उसके बाद ये अंदर वाली मार्केटों में हम लोग गए। ये इस तरह से जैसे अनारकली के अंदर आपको पता ही होगा छोटी छोटी सी दुकानें होती हैं बेशुमार। और ये देखें आजकल कटदाना वाले भी इतने ड्रेसेस चले हुए हैं और ये 10,000 से कम इसका ड्रेस ही नहीं आता। और यहाँ पर बैग्स थे, ये 700 रुपये से यहाँ पर बैग्स की कीमत स्टार्ट थी। मैं तो हैरान हो गई कि ये वाले जो बैग्स हैं जब हम नेट पे ऑनलाइन परचेजिंग के लिए देखते हैं तो 2000 से कम नहीं लगे हुए होते, और यहाँ पे 700 से कीमत जो थी ना वो स्टार्ट थी। और ये देखें घंटा घर भी नज़र आ रहा होता है यहाँ पे। 8 बाज़ार है ना यहाँ पे, 8 बाज़ारों से यहाँ पे घंटा घर नज़र आ रहा होता है। तो ये झंग बाज़ार की रोड थी। यहाँ से हमने घड़ियाँ वगैरह ली थी बच्चों के लिए। तो जब हम घर आए तो मेरी भाभी ने केक बेक किया हुआ था और बड़ी ज़बरदस्त इसने एक ही दिन में 4 केक बेक किए, क्योंकि हमारी यहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा थी घर के अंदर, तो एक केक से क्या बनना था। तो फिर हमने केक खाए और रात को इनका मूवी टाइम स्टार्ट हो गया बच्चों का। इन्होंने मिल के मूवीज़ वगैरह देखी थी। अच्छा, इनकी अलग ही दुनिया बच्चों ने बनाई हुई थी। अब ये अलग ही बैठे होते थे और हम बड़े जो थे वो अलग बैठे होते थे। इसी तरीके से ये 7-8 दिन थे हमारे इतनी तेज़ी से गुजर गए। अच्छा जी, अब ये रात हो गई थी तो नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कहीं आउटिंग वगैरह की जाए।
तो यहाँ पे हम लोग घर से निकले थे, नवाज शरीफ पार्क है यहाँ पे नाज़माबाद में, फैसलाबाद में। तो मेरे लिए तो न्यू ही था ज़ाहिर है, लेकिन वैसे काफ़ी अरसे से बना हुआ है। पहले मेरा यहाँ आना नहीं हुआ, तो भाई ने कहा सर्दी बहुत ज़्यादा है, हम लोग कहीं दूर नहीं जा सकते बच्चों को लेके। जैसे पहले हम गटवाला का प्रोग्राम बना रहे थे, हमने कहा चले नेक्स्ट टाइम से ही, क्योंकि गटवाला एक तो काफ़ी दूर है और फिर वो बहुत बड़ा है गटवाला पार्क। गटवाला फॉरेस्ट पार्क है ना एक्चुअली, तो वो बहुत बड़ा है और वहाँ पे इतनी सर्दी में हम बच्चों को लेके नहीं जा सकते थे, बच्चे तो बीमार ही हो जाते। तो यहाँ पे फिर हम लोग जा रहे थे, तो ये देखिए कैसे फॉग इतनी गाड़ी के अंदर ही जमा हो जाती थी ना, तो हाथों से या टिशू वगैरह से साफ़ कर रहे थे क्योंकि व्यू ही नहीं नज़र आ रहा था ना बाहर का। तो ये डिस्कॉर्ड रोड से हम गुजरे थे जहाँ पे वो वाक़या हुआ था, जो एक लड़का था उसके गले पे पतंग की डोर फिर गई थी ना, और वो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई थी। पार्क पहुँच चुके थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल बटन को हिट करेंगे तो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाएगा, वरना इतनी बड़ी यूट्यूब की दुनिया में आप मेरी वीडियो कैसे फाइंड करेंगे। पार्क देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और अब मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।